हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम दो इंपोर्टेंट रोगों के बारे में यानी कि दो इंपोर्टेंट डिसीज के बारे में डिस्कस करेंगे और सारा का सारा यहाँ पे जो भी उससे संबंधित पॉइंट है वो हम आपको कवर कराने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे गोनोरिया रोग क्या होता है, गोनोरिया रोग के कौन कौन से लक्षण होते हैं, इनका उपचार कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट रोग हम देखेंगे सिफिलिस रोग, जिसको कि हम उपदंश भी बोलते हैं। तो सिफिलिस रोग क्या होता है, इसके लक्षण कौन कौन से हैं, इससे बचाव के उपाय कौन कौन से हैं, इसके नियंत्रण करने के उपाय कौन कौन से हैं, यानी दो इंपॉर्टेंट रोगों के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये दोनों ही रोग कैसे रोग हैं, ये यौन संक्रमित रोग होते हैं। इसके पहले हमने आपको पिछली वीडियो में एड्स की वीडियो आपको प्रोवाइड कराई है। तो एड्स जो था वो वायरस के कारण होने वाला रोग था, लेकिन आपको याद रखना है कि जो गोनोरिया रोग है और इसके अलावा जो सिफिलिस रोग है, ये दोनों रोग आपको याद रखना है कि ये बैक्टीरिया के कारण होने वाले रोग होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यौन संक्रमित रोगों के बारे में। तो यौन संक्रमित रोग यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, अगर आपके एग्जाम में मान लीजिए एसटीडी, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, अगर आपके एग्जाम में आता है कि एसटीडी का पूरा नाम लिखिए तो यस फॉर हो जाएगा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज ये होता है क्या, ये होता है पूरा नाम एसटीडी का, यानी यौन संक्रमित रोग। तो यौन संक्रमित रोग ऐसे रोग जो कि यौन क्रियाओं के माध्यम से फैलते हैं, मैथुन प्रक्रियाओं के या संभोग की प्रक्रियाओं के माध्यम से फैलने वाले रोग होते हैं। तो उन्हीं में से एक इंपोर्टेंट रोग है गोनोरिया रोग। तो गोनोरिया रोग आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसको हम सुजाक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम सुजाक भी बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम क्या है आपको याद रखना है, इसको हम सुजाक भी बोलते हैं। ठीक है, सुजाक बोलते हैं। ठीक है, गोनोरिया रोग को हम क्या बोलते हैं, सुजाक रोग भी बोलते हैं। ठीक है, अब आपको यहां पे समझना है कि ये जो गोनोरिया रोग होता है ये एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है। यौन संक्रमित रोग तो है ही, यौन क्रियाओं के माध्यम से फैलेगा, लेकिन किसके द्वारा फैलेगा, तो बैक्टीरिया फैलाता है। तो यह एक प्रमुख जो है यौन संक्रामक रोग होता है, जो प्रायः किसके द्वारा फैलता है, तो ये संभोग की प्रक्रिया के द्वारा फैलता है। ठीक है, यह भी प्रक्रिया जो है संभोग की प्रक्रिया के माध्यम से फैलता है, यह रोग भी। और यह रोग होता किसके कारण है, तो यह रोग आपको याद रखना है निसेरिया गोनोरी नामक जीवाणु के कारण होता है। किस जीवाणु के कारण, निसेरिया गोनोरी नामक जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, तो आपको यह समझ में आया कि जो गोनोरिया रोग होता है यह एक यौन संक्रामक रोग होता है, जो कि संभोग वगैरह के माध्यम से फैलता है। ठीक है, मेल और फीमेल के मध्य जब संभोग की प्रक्रिया होती है उस दौरान यह मेल से फीमेल में या फीमेल से मेल में फैल सकता है। ठीक है, तो यह भी एक संक्रामक रोग होता है, यौन संक्रामक रोग होता है, जो कि एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया यानी कि जीवाणुओं के कारण होता है। तो किस जीवाणु के कारण होता है, तो आपको याद रखना है निसेरिया गोनोरी नामक जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। ठीक है, और यह रोग आपको याद रखना है कि मुख्यतः जो मादाएं होती है, ठीक है, किसी भी फीमेल के अंदर ये रोग जो है बंध्यता पैदा कर देता है। बंध्यता या बांझपन हमने आपको पढ़ाया है। तो बंध्यता या बांझपन का मतलब क्या होता है, इनफर्टिलिटी। ठीक है, जिस स्त्री के भी बंध्यता या बांझपन हो जाती है उसके फिर संतान जो है उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो अगर महिलाओं के अंदर यह रोग हो गया है तो उनके अंदर वंध्यता पैदा हो जाती है। क्या पैदा हो जाती है, वंध्यता पैदा हो जाती है, बांझपन हो जाती है फीमेल्स, अगर उनको गोनोरिया रोग जो है हो जाता है। ठीक है, तो गोनोरिया रोग अगर हो गया किसी फीमेल को तो उनके अंदर आप देखेंगे बंध्यता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस रोग में आप देखेंगे कोई भी अगर रोगी है तो उस रोगी व्यक्ति के मूत्र मार्ग में क्या होता है, शोथ यानी कि सूजन उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, सूजन उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, किसी भी मेल या फीमेल के अगर मूत्र मार्ग में ये गोनोरिया रोग हो जाता है तो ये क्या करता है, मूत्र मार्ग में सूजन उत्पन्न कर देता है, जिसके कारण आप देखेंगे कि मूत्र त्याग करने में, ठीक है, मूत्र त्याग करने में अत्यधिक मात्रा में कष्ट होता है। क्या होता है, अब जब मूत्र मार्ग में सूजन हो जाएगा तो मूत्र त्याग करने में, बाहर निकालने में जाहिर सी बात है कि कई सारे तकलीफ होगी यानी कि कष्ट होगा। और यह रोग जो है रोगग्रस्त स्त्री से सहवास करने पर पुरुषों में भी हो जाता है। ठीक है, अगर स्त्री के अंदर मान लीजिए यह गोनोरिया रोग है तो उसके अंदर बंध्यता उत्पन्न कर देगा। ठीक है, मूत्र मार्ग में जलन उत्पन्न कर देगा, सूजन उत्पन्न कर देगा। और अगर मान लीजिए कोई भी मेल जो है इस फीमेल के साथ संभोग करता है तो उस मेल के अंदर भी गोनोरिया रोग जो है हो जाता है। तो गोनोरिया रोग आपको याद रखना है कि एक प्रमुख यौन संक्रामक रोग होता है, जो कि निसेरिया गोनोरी नामक जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, और यह रोग जो है मूत्र मार्ग में सूजन उत्पन्न कर देता है, इसके अलावा खुजली उत्पन्न कर देता है। साथ ही साथ अगर कोई भी मेल
अगर गोनोरिया रोग से ग्रसित महिला से संभोग करता है तो उस मेल के अंदर भी गोनोरिया रोग हो जाता है। अब अगर हम बात करते हैं गोनोरिया रोग के लक्षण, कौन कौन से गोनोरिया रोग के लक्षण हैं, तो आप देखेंगे मूत्र जलन के साथ आना, ठीक है, जो मूत्र बाहर निकलेगा वो जलन के साथ निकलेगा, ठीक है, अत्यधिक कष्ट होगी मूत्र त्याग करने में। फिर मूत्र के साथ पस आना, मूत्र तो बाहर निकलेगा ही, मूत्र के साथ मावाद यानी कि आप लोग देखेंगे पीप या मावाद के समान जो है पदार्थ का बाहर निकलना। फिर इसके बाद आप देखेंगे पुरुषों के मूत्र मार्ग व महिलाओं के मूत्र मार्ग एवं योनि में सूजन आना, ठीक है, जो महिलाओं की मूत्र मार्ग होती है और पुरुषों के मूत्र मार्ग में क्या जाता है, सूजन उत्पन्न हो जाता है। इसके अलावा महिलाओं की जो योनि मार्ग है उसमें भी सूजन उत्पन्न होने लग जाता है। एक और आपको लक्षण याद रखना है, नर में अगर संक्रमण होता है तो संक्रमण के 2-3 दिन बाद जो है मूत्र नली के मुंह पर तेज खुजली होती है, ठीक है, जो मूत्र मार्ग होता है, ठीक है, तो मूत्र मार्ग के या आप कह सकते हैं कि जो मूत्र नली होती है, मूत्र नली का जहां पे समापन होता है तो मूत्र नली के मुख पर, ठीक है, अत्यधिक मात्रा में तीव्र गति से खुजली जो है उत्पन्न हो जाती है। तो 4 इंपोर्टेंट यहां पे लक्षण आपको याद रखना है गोनोरिया रोग के। तो पहला है मूत्र जलन के साथ निकलेगा, मूत्र के साथ पस भी बाहर निकलेगा, और पुरुषों के मूत्र मार्ग व महिलाओं के मूत्र मार्ग व योनि मार्ग में क्या होता है, सूजन आ जाता है। और अगर पुरुषों के मूत्र मार्ग में गोनोरिया रोग हो गया तो मूत्र मार्ग में आप देखेंगे सूजन तो आएगा ही साथ मूत्र नली के सबसे बाहरी वाले भाग में यानी कि मूत्र नली के मुख वाले भाग में देखेंगे कि वहां पे तेज मात्रा में खुजली भी होती है। तो ये 3 से 4 इंपोर्टेंट लक्षण है किसके, गोनोरिया रोग के, जिसको आप लोगों को तैयार कर लेना है अच्छे से। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी बाकायदे से ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट यानी कि उपचार की। तो इस रोग को रोकने के लिए सल्फेनिमाइड और पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक जो है लाभदायक होते हैं। 2 इंपोर्टेंट प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक होते हैं जिनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इस रोग का ट्रीटमेंट या उपचार कर सकते हैं। अगर गोनोरिया रोग हो गया है तो एक एंटीबायोटिक यानी कि एक प्रतिजैविक है सल्फेनिमाइड और दूसरा है पेनिसिलिन, ठीक है। पेनिसिलिन के बारे में अभी आप लोग चैप्टर नंबर 7 में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। ये सबसे पहले बनने वाला प्रतिजैविक है, ठीक है, सर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। तो पेनिसिलिन और सल्फेनिमाइड ये दोनों ऐसे इंपोर्टेंट एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक होते हैं जिनका यूज करके ट्रीटमेंट किया जाता है गोनोरिया रोग का। अब अगर इसकी रोकथाम की अगर हम बात करते हैं कि गोनोरिया रोग किसी को हो ही ना, मतलब हम बच कैसे कर सकते हैं कि गोनोरिया रोग हमको हो ही ना, तो अगर हम चाहते हैं कि गोनोरिया रोग हमको ना हो तो आपको याद रखना है कि यह रोग जो है लैंगिक संबंध स्थापित करने से होता है, ठीक है, संभोग की प्रक्रिया के माध्यम से होता है, हमने आपको पहले ही बताया। तो आपको याद रखना है कि कोई भी अगर अपरिचित व्यक्ति है, अपरिचित महिला है, तो उसके साथ यौन संबंध बनाने से या संबंध बनाने से आपको बचना चाहिए। तो अगर किसी भी अपरिचित महिला के साथ संबंध बनाते हैं तो यह रोग आपको हो सकता है। तो आपको बस सिंपल सा याद रखना है गोनोरिया रोग है क्या, ये किसके कारण होता है, गोनोरिया रोग के कौन कौन से लक्षण या सिम्टोम्स होते हैं, गोनोरिया रोग का उपचार या ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, और गोनोरिया रोग हो ही ना तो इसके लिए बचाव यानी कि प्रिवेंशन क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो बस इतनी चीजें आपको याद रखनी है गोनोरिया रोग से संबंधित। तो गोनोरिया रोग को हम सुजाक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुजाक बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में आएगा कि गोनोरिया रोग किसके कारण होता है, तो जीवाणुओं के कारण होता है। अगर पूछे किस जीवाणु के कारण होता है तो निसेरिया गोनोरी नामक जीवाणु के कारण होता है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया ना, तो आप लोग इसका भी आप स्क्रीनशॉट जो है आसानी से ले सकते हैं। चलिए, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं सिफिलिस रोग की। तो सिफिलिस रोग को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, सिफिलिस रोग को हम बोलते हैं उपदंश, क्या बोलते हैं, सिफिलिस रोग का एक जो और नाम है वो है उपदंश। क्या है, सिफिलिस रोग को हम बोलते हैं उपदंश रोग, ठीक है। तो सिफिलिस रोग जो है यह भी क्या है, एक यौन संक्रामक रोग है। क्या है, यह भी एक यौन संक्रामक रोग है, और यह रोग भी एक बैक्टीरिया के कारण होता है। और इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, इस बैक्टीरिया का नाम क्या है भैया, ट्रेपोनीमा पैलिडम। क्या है, ट्रेपोनीमा पैलिडम। तो ये ट्रेपोनीमा पैलिडम नामक जीवाणु के कारण होता है। पहला पॉइंट आपका क्लियर, किसके कारण होता है, तो जीवाणु के कारण होता है। ये रोग भी किस जीवाणु के कारण होता है, ठीक है, तो ट्रेपोनीमा पैलिडम नामक जीवाणु के कारण होता है। फिर इसके बाद आपको क्या याद रखना है कि यह रोग जो है पुरुषों तथा महिलाओं के मूत्र मार्ग में होता है, ठीक है। इस रोग का जो लक्षण है वो कहां दिखाई देगा, पुरुषों और महिलाओं के मूत्र मार्ग पर दिखाई देगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि यह एक बहुत ही भयानक रोग है। जैसे आपने एड्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, गोनोरिया रोग भी हानिकारक है, खतरनाक रोग है, उसी प्रकार से सिफिलिस रोग भी हानिकारक होता है, क्योंकि
यौन संक्रामित जितने भी रोग होते हैं ये सभी के सभी क्या होते हैं, संक्रामक होते हैं, ठीक है, और बहुत ही भयानक होते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे यह भी अत्यधिक भयानक रोग है और इसका जो प्रभाव होता है वो संतानों पर भी पड़ता है, ठीक है। इसका प्रभाव आपको याद रखना है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये थोड़ी मात्रा में असर करता है, ठीक है, यानी संतानों पर भी इसका प्रभाव माता पिता से हो सकता है। आप देखेंगे नर में ये ज्यादा प्रभावी होता है, जो सिफिलिस रोग होता है ये किसी भी मेल के अंदर ज्यादा मात्रा में एक्टिव होता है, मतलब अधिकतर जो है नर के अंदर ही सिफिलिस रोग आपको देखने को मिलेगा और यह रोग भी संभोग के द्वारा ही फैलता है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा पुरुष है जिसको कि सिफिलिस रोग हो चुका है और उसके बाद वो पुरुष जो है कई सारी अलग अलग महिलाओं के साथ संभोग की प्रक्रिया करता है, तो उन महिलाओं के अंदर भी सिफिलिस रोग हो सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल हो सकता है, ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो सिफिलिस रोग जो है यह भी यौन संक्रमित रोग है, जो कि एक ट्रेपीनीमा पैलिडम नामक जीवाणु के कारण होता है। ये मूत्र मार्ग और महिलाओं के मूत्र मार्ग और पुरुषों दोनों के मूत्र मार्ग में हो सकता है, ठीक है। पुरुषों के अंदर यह रोग ज्यादा प्रभावी होता है और यह भी एक भयानक रोग है, ठीक है। इसका प्रभाव जो है बच्चों के अंदर भी दिखाई देता है। तो इतने पॉइंट आपको तैयार कर लेना है। फिर आपको याद रखना है सिफिलिस रोग के इंपोर्टेंट लक्षण, ठीक है। सिफिलिस रोग के आपको इंपोर्टेंट जो है लक्षण तैयार कर लेना है, ठीक है। कौन कौन से इंपोर्टेंट कैरेक्टर आपको तैयार करना है, कौन कौन से लक्षण तैयार करना है आपको, ठीक है। तो लक्षण क्या है इसके, क्या क्या लक्षण दिखाई देगा अगर सिफिलिस रोग हो जाता है किसी व्यक्ति या महिला को, तो कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे। पुरुषों तथा महिलाओं के मूत्र मार्ग में क्या होगा, सूजन निकल आता है। क्या हो जाता है, पुरुष और महिला दोनों ही के मूत्र मार्ग में अत्यधिक मात्रा में सूजन हो जाता है, जिससे कि मूत्र त्याग करने में भी अत्यधिक मात्रा में कठिनाई होती है। दूसरा इंपोर्टेंट क्या है कि मूत्र से पस निकलना, जैसे आपने गोनोरिया रोग में देखा था कि मूत्र के साथ जो है मावाद जैसा पदार्थ निकलने लगता है बाहर, उसी प्रकार से सिफिलिस रोग में भी क्या होता है, मूत्र से पस निकलना, ठीक है। तो मूत्र से आप देखेंगे कि पस निकलेगा या मूत्र के साथ पस निकलना, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मूत्र के साथ पस भी निकलता हुआ दिखाई देगा, यानी कि मावाद जैसा पदार्थ। फिर आप देखेंगे कि ये रोग जो है तंत्रिका तंत्र पर भी प्रभावित होता है, ठीक है। इस रोग का प्रभाव जो है थोड़ी बहुत मात्रा में तंत्रिका तंत्र पर भी होता है। तो ये तीन इंपोर्टेंट लक्षण हैं, कौन कौन से सिम्टोम्स दिखाई देते हैं, ठीक है। ये चीज भी आपको तैयार कर लेना है। तो सिफिलिस रोग क्या है, किसके कारण फैलता है, कहां पे ये रोग हो सकता है, किनके अंदर हो सकता है और इस रोग के कौन कौन से लक्षण होते हैं, ये आप लोगों को तैयार कर लेना है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी जल्दी से ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे आप लोग चैप्टर नंबर 3 कर लेंगे। चैप्टर नंबर हमारा क्या चल रहा है, चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, ठीक है, चैप्टर नंबर 3। चलिए, तो अब इसके बाद आप लोगों को यहां पे समझना है कि सिफिलिस रोग का हमने लक्षण तो देख लिया, अब सिफिलिस रोग का हम रोकथाम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को हम चाहते हैं कि सिफिलिस रोग ना हो, ठीक है, तो सिफिलिस रोग ना हो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो सिफिलिस रोग से कैसे बचाव या कैसे रोकथाम कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि कोई भी अगर रोगी व्यक्ति है तो रोगी व्यक्ति के जूठे भोजन से बचना चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति जो है सिफिलिस रोग से ग्रसित है तो उसका जूठा भोजन नहीं खाना चाहिए बिल्कुल भी। और दूसरा पॉइंट भी यही है कि रोगी व्यक्ति के बिल्कुल भी वस्त्रों का जो है उपयोग नहीं करना चाहिए, ना ही रोगी व्यक्ति का जूठा भोजन खाना चाहिए और ना ही रोगी व्यक्ति के वस्त्र जो है धारण करना चाहिए। और इसके अलावा एक और पॉइंट है कि रोगी व्यक्ति को फिर किसी के साथ भी सहवास नहीं करना चाहिए। सहवास का मतलब भी क्या होता है, सहवास का मतलब भी होता है संभोग, ठीक है। संभोग का ही एक दूसरा नाम क्या है, संभोग का ही दूसरा नाम क्या है, सहवास। ये वर्ड अधिकतर जो है जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं या कि जो कम विकसित जो कार्डेट्स होते हैं उनके लिए ये वर्ड जो है यूज किया जाता है, ठीक है। जो कम विकसित प्राणी होते हैं उनके लिए सहवास वर्ड जो है यूज किया जाता है। तो सहवास या संभोग की प्रक्रिया जो है रोगी व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। अगर उस व्यक्ति को सिफिलिस रोग है तो उस व्यक्ति को सहवास या संभोग की प्रक्रिया से बचना चाहिए, क्योंकि वो बाकी जितनी फीमेल के साथ संभोग करेगा उनको भी सिफिलिस रोग से ग्रसित कर देगा, ठीक है। तो रोगी व्यक्ति को बिल्कुल भी संभोग नहीं करना चाहिए, उसको संभोग से बचना चाहिए। फिर इसका ट्रीटमेंट या उपचार आप कैसे कर सकते हैं, तो सेम वही चीज है जैसे हमने आपको बताया था कि जो एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक होते हैं, जैसे आपने गोनोरिया रोग में देखा कि सल्फेनेमाइड और पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक जो है इंपोर्टेंट होती है, इनकी भूमिका अहम होती है। ये प्रतिजैविक जो है इनके उपचार में सहयोगी होते हैं। उसी प्रकार से आपको याद रखना है कि कुछ ऐसे प्रतिजैविक होते हैं जिनके माध्यम से हम सिफिलिस रोग का उपचार या निदान भी कर सकते हैं। उनमें से सबसे पहला इंपोर्टेंट एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक क्या है, पेनिसिलिन, ठीक।
दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है नारवेक्टिन, और तीसरा क्या है, डॉक्सीसाइक्लिन। ठीक है, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक होते हैं जो कि सिफिलिस रोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने यहां पे केवल दो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है, दो इंपॉर्टेंट रोगों के बारे में हमने देखा है। तो यौन संक्रमित रोग जो है, तीन ऐसे यौन संक्रमित रोग हैं जिनसे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेट रूप से पूछे जाते हैं। तो एड्स की वीडियो हमने आपको अलग से प्रोवाइड करा दी है, और इसके बाद जो दो इंपॉर्टेंट बचे हुए थे जीवाणुओं के द्वारा होने वाले यौन संक्रमित रोग, तो उसको हमने आज की इस वीडियो में कवर करा दिया। गोनोरिया रोग यानी कि सुजाक रोग, और ये सिफिलिस रोग यानी कि उपदंश रोग। तो दोनों ही रोग इंपॉर्टेंट हैं और दोनों ही यौन संक्रमित रोग हैं, यौन क्रियाओं के माध्यम से, संभोग की प्रक्रियाओं के माध्यम से एक से दूसरे में फैलते हैं। तो इनको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे, डेफिनेट रूप से यहां से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी आप लोग प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।